और नमस्कार साथियों। और आज जैसा कि मैं आप बता रहा हूं कि 2 दिन से हम सातरोड गांव जो है, छोटी सातरोड के जोड़ पर प्लांटेशन का कार्य कर रहे हैं। और यहां देखिएगा एक खूबसूरत जो है अर्जुन का पेड़ जो है वो पूरी टीम हमारी, और साथ में मुकेश जी, कृष्ण जी और हमारे कैप्टन साहब जो है कैप्टन फकीर चंद जी, और साथ में हिमांशु बेटा, और ये सब जो है पूरी टीम के साथ में वृक्षारोपण कर रहे हैं। और आज जो खुशखबरी है, जो खुशी का पल है वो ये है कि हमारी टीम के मेन सदस्य है कृष्ण शर्मा जी, और उनकी दोहती परी का जो है आज बर्थडे है, और उनके बर्थडे पर एक अर्जुन का पेड़ जो है आज से ही जो है हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। वृक्षारोपण प्रॉपर तरीके से हम कल करेंगे। और साथ में जो है हमारे ये भाई हैं, इनसे ये जो पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए हर जगह कोई ना कोई पर्यावरण प्रेमी जो है वो ज़रूर मिल जाता है। तो ये वृक्ष जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ 5-7 जो लगा रखे हैं, त्रिवेणी भी जिसमें शामिल है, तो इन भाई ने लगाई। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सैनी जी। देखिए ऐसे ऐसे पर्यावरण योद्धा हैं जो छुपे हुए हैं और अपने स्तर पर जो है वो काम करते रहते हैं, और ऐसे भाइयों का हमें साथ मिल चुका है। तो इस पूरे जोड़ को हरा भरा बनाने के अंदर जो है हम भरपूर सहयोग करेंगे। और यहाँ आज से सुबह से हमारे साथ जो श्रमदान कर रहे हैं हमारे कैप्टन फकीर चंद जी, और साथ में जो है कृष्ण सैन जी, और साथ में मुकेश जी। तो इन चेहरों को आप बहुत भली भांति जानते हैं, और गांव का पूरा सहयोग जो है इस नेक काम के अंदर हमें मिल रहा है। तो मैं कैप्टन साहब से जानना चाहूँगा सबसे पहले कि सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। आज जो है आप यहाँ पहुँचे हैं वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में, तो आप तो देखिए सर सेना में रहे हैं और वृक्षों की और जो है ना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है वो भली भांति जानते हैं। तो लोग जो है थोड़ा सा विमुख है इन चीज़ों से, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम इस सृष्टि को और अच्छा बनाएं? जागरूकता कम है जी। इनको ये बताया जाए कि जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे ना जी सर, आगे जाके परमात्मा भी जिन्होंने पेड़ लगाए हैं उनको छांव में बिठाएंगे, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया उनको धूप में बिठाएंगे। बिल्कुल। तब वो कहेंगे जी इनको क्यों छांव में बिठाया जा रहा है, हमारे क्यों धूप में बिठाया जा रहा है जी। तो परमात्मा ईश्वर भी ये कहेगा भाई इन्होंने पेड़ लगाया है अपनी छांव के लिए, इसलिए इनको वो छाया मिली है। आपने जिंदगी में नहीं किया कुछ ऐसा तो आपको ये धूप ही मिलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी बहुत शानदार जो है बात सर ने कही है। ये सब आदमी अपने जीवन में जितना हो सके समाज के लिए करना चाहिए। ये जीवन किसके लिए है? नौकरी करने का समय गया, कमाने का समय गया, ये समय है समाज को देने का जी। बिल्कुल। सेवा का समय, जो भी हमारा जीवन बचा हुआ है हम सेवा में लगाएं, और ये समझ के नहीं कि हमें कोई श्रेय देगा, ये नहीं कि हम एक इंसान हैं, और इंसान का एक जो जीवन है वो हर प्राणियों के लिए मतलब एक ऐसा मतलब वातावरण तैयार करने के लिए होता है जो सभी को उसकी सुविधा दे सकता है, हर प्राणी को जी। बिल्कुल। तो इंसान का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए बना है, और जैसे कहते हैं डॉक्टर का जीवन दूसरों के लिए होता है, तो इंसान का भी जब आप सारी जो जिम्मेवारी उनसे मुक्त हो गए तो उसके बाद आपका जीवन जो बचा है वो समाज के लिए आपने लगाना चाहिए, जिससे समाज को फायदा हो और आपकी आत्मा को भी शांति हो। ज़्यादा मैं ना कहते हुए ये कहूँगा, इस टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी सक्रिय टीम है अपने पूरे शहर में पौधारोपण करके, और ये इस शहर को बिल्कुल हरा भरा बनाना चाहती है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए कैप्टन साहब ने बहुत शानदार बात कही है कि हमें जो है सेल्फ सेंटर्ड ना होकर के इस समाज की भलाई के लिए हर आदमी को काम करना चाहिए। अब हमारे साथ हैं हमारे सूबेदार कृष्ण जी, और कृष्ण जी भी हमारे साथ सुबह से श्रमदान कर रहे हैं, और वो पसीना इनके चेहरे पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो बताने के लिए काफ़ी है। तो कृष्ण जी से भी जानेंगे सर, आपके गाँव का ये खूबसूरत जोड़ है, बहुत अच्छी धरोहर है, इसको हम जो है हरित करने के लिए पहुँचे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो ग्रीन हिसार और फिट हिसार को मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहना चाहूँगा। और दूसरा, जैसे हमारे गांव में इस ग्रीन हिसार और फिट हिसार ने जो सहयोग दिया है पौधारोपण का जी वो बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। ये रामसरा जोड़ एक उजड़ हो चुका था। बिल्कुल सर। और इसको नगर निगम ने कुछ प्रोग्रेस की, नगर निगम की प्रोग्रेस के बाद में आप लोगों ने जो यहाँ पर जो कार्य किया है जो पौधारोपण का, ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब भी वो लकड़ी पर आता है, और जब इंसान जाता है तब भी वो लकड़ी पर ही जाता है, और बीच में ऑक्सीजन इन्हीं से लेता है वो। बिल्कुल। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि एक पौधा अपनी माँ के नाम, एक पौधा जब बच्चा पैदा होता है तब उसके नाम लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक पौधा लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा जोड़ा लगाओ जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, तालियां। सिंगल कभी नहीं चलता, हमेशा जोड़ा होता है, जोड़ा लगाना चाहिए।
इसलिए आखिर में मैं यही कहूँगा, ग्रीन हिसार और फिट हिसार को मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू। मुकेश जी से आप रूबरू हो चुके हैं और जो है आज पूरा समय इन्होंने हमें दिया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत व्यस्त होते हैं शहर को योगा करवाने में, और पूरा शहर मैं कहूँगा हिसार आसपास का पूरा क्षेत्र जो है इन्होंने योगा के माध्यम से जो है स्वस्थ कर दिया, और हर आदमी अब जो योगा से जुड़ चुका है। इनमें बहुत बड़ा सहयोग है मुकेश जी का। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड के जो एमसी हैं नरेश ग्रेवाल जी, जी तो वो भी इसी विचारधारा के ही हैं। बिल्कुल सर, उनका आपको सहयोग भी पूरा मिला होगा। बिल्कुल सर, हम आए थे, तो उन्होंने बहुत उनका भी सहयोग मैं किया। धन्यवाद करूंगा। अपनी टीम को आपने सहयोग किया और इसी तरह सहयोग करते रहें। अब ये तो पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जी, पेड़ बड़े बड़े हो जाए, इनको पालना पालना। संभालना ये बहुत आवश्यक। तो उसके लिए भी नरेश ग्रेवाल जी की विशेष आवश्यकता रहेगी इस कार्यक्रम के लिए। तो मैं उनको भी आह्वान करूंगा इस कार्यक्रम में और बढ़ चढ़ के भाग लें और एक ऐसी योजना बनाएं कि कैसे हम अपने वार्ड को हरा भरा कर सकते हैं। हमारा पूरा जो पतंजलि की टीम है, कैप्टन साहब है, फौजी साहब है, गाँव के जितने साथी हैं, सब उनके इस काम में साथ हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू, ग्रीन हिसार फिट हिसार को सलाम करते हैं अपनी जो सेवा है सुबह की। थैंक यू बहुत सर, बड़ी थैंक सेवा, यू। सुबह किसी को कोई टाइम भी नहीं होता। तो मैं निवेदन करूंगा आसपास जितने लोग हैं, कम से कम वो तो कल मेगा प्लांटेशन है, यहाँ बढ़ चढ़ के भाग। जी, थैंक यू सो मच। और इधर हमारे भाई हैं जो यहाँ पे वृक्षारोपण कर रखा है, सैनी साहब, उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ आपसे आपने कर रखी, कैसे सर ये आपके मन में विचार आया कि यहाँ वृक्षारोपण करना चाहिए? सर मेरे विचार में ऐसा है कि जैसे यहाँ पे आते हैं ना, ये जैसे पाली बोलते हैं, मैच लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं था छाव के लिए। जी, मैंने मतलब जैसे मेरे फील्ड का काम रहता है, मैं सेल्समैन हूँ ट्रैक्टर लाइन में, ठीक है, मैंने बाहर गाँव में देखा है, बहुत बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं, त्रिवेणी लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब छाव रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मैंने वो किया कि मैंने यहाँ पे 20-25 पेड़ पौधे लगाए थे, जैसे कुछ तो पशुओं ने खा लिए, फिर ये दवाई लगाकर मैंने इनका सेवा की है। बिल्कुल, पूरी मेहनत कर रखी है सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक बार जो है तालियां हमारी परी बिटिया के लिए, जिसका आज जन्म दिवस है, शुभकामनाएं देंगे परी बिटिया को। पूरी टीम की तरफ से जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। परी को जन्म दिवस की जी, एक थम्स अप शर्मा जी को दे दिया जाए। हाँ जी, क्या बात है। देखिए, ये एक हमारी खास वो रहती है पहल कि जिसका बर्थडे होता है या जिसकी फैमिली में बर्थडे होता है, उनको थम्स अप जरूर देते हैं, गोद में जरूर उठाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और शर्मा जी पूरे परिवार के हर इंसान के लिए जो है वृक्षारोपण करते हैं, और ये देखिए मीठा मुँह भी करवाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही हंसी खुशी जो है अपना जीवन यापन करते रहें और जो है इस पर्यावरण को निखारते रहें। क्या बात है, लेना पड़ेगा सर ये तो। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।